हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी का अच्छा उत्पादन किस प्रकार से लिया जा सकता है। आप हल्दी को चाहे अपने गमले में ग्रो करें, अपने प्लाट में ग्रो करें या अपने खेत में ग्रो करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप बीज लगाएं तो प्रयास करें कि आपका बीज जो है वो अंकुरित हो। अर्थात ऐसा बीज ना लगाएं जो अंकुरण बिल्कुल जिसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार आपको जो बाज़ार से जो हल्दी मिलती है इस समय, उसमें वो तेजाब से धुली होती है तो अंकुरण नहीं मिलता और हो सकता है कि ज़मीन में लगाने के बाद भी अंकुरित ना हो। तो इसलिए जो आप बीज के लिए हल्दी उपयोग कर रहे हैं उसमें अंकुरण का होना अति आवश्यक है, जिससे वो जल्दी उपजे। और आप देख पा रहे होंगे कि मेरी ये हल्दी जो सामने पड़ी हुई है, इस सारी की सारी हल्दी में अच्छा अंकुरण स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छे से अंकुर इसमें निकल रहे हैं। और दोस्तों, जब मैं इसको ज़मीन में बो दूंगा तो ये जल्द से जल्द जो है निकल आएगा, क्योंकि इसमें पहले से ही अंकुरण प्रारंभ हो चुका है। तो दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले बीज का चयन कर लीजिए। दोस्तों, हल्दी की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक और वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में जैसी रेतीली या दोमट मिट्टी में की जा सकती है और मिट्टी का पीएच मान दोस्तों 4.5 से 7.5 तक होना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बुआई के समय की। दोस्तों, बुआई में अप्रैल माह का आखिरी सप्ताह और उसके बाद पूरा मई इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय रहता है। और जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था अर्थात सिंचाई की सुविधा का अभाव है, वे मानसून की शुरुआत में इसको लगा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं खेत की तैयारी की। इसकी बुआई के लिए खेत को पहले अच्छे प्रकार से जोत लें और मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लें। आप याद रखें कि मिट्टी में खाद डालना बिल्कुल भी ना भूलें। गोबर का खाद डालते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खाद पूरी तरह तैयार हो, अर्थात कच्चा खाद ना हो। गोबर पूरी तरह सड़ा हो और कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना हो। और आप इसको इतनी मात्रा तक डाल दें कि आपका जो खेत है उसकी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, क्योंकि जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी ही हल्दी की फसल ज़्यादा बैठेगी, क्योंकि हल्दी ज़मीन के अंदर बैठने वाली फसल है। दोस्तों, खाद डालने के बाद ज़मीन को जो है बिल्कुल एकसार करके, अर्थात आप उसको या तो मेज लगा लें या किसी भी प्रकार से उसको समतल कर लें और समतल करने के बाद में डोलियां बनाना प्रारंभ कर दें। दोस्तों, आपकी डोली की जो ऊंचाई है वो लगभग 9 इंच से लेकर 1 फीट तक कम से कम होनी चाहिए। और इस प्रकार से आप जो है डोलियां बनाना शुरू कर दें। और एक डोली से दूसरे डोली के बीच की जो दूरी है वो लगभग 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। अर्थात जो डोली का टॉप है वहाँ से लेकर के और दूसरी डोली के टॉप के बीच की जो ये दूरी है वो 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब डोलियाँ आपकी बनकर तैयार हो जाएं, यदि आप अपने प्लाट में कर रहे हैं तो इस प्रकार जैसे मैं हाथ से कर रहा हूँ, ऊपर से डोलियों को थोड़ा थोड़ा फैला दें, अर्थात थोड़ा ऊपर से चपटा इनका जो सिर है वो हो जाए, इनका जो ऊपर का जो टॉप है वो थोड़ा चपटा हो जाए। और इसको चपटा करके अच्छे प्रकार से, और उसके बाद बात आती है कि हम बीज की बुआई किस प्रकार करें और बीज से बीज की दूरी कितनी रखें कि जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छी हो। तो दोस्तों, इस बात के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप बीज का जो चयन करें वो कम से कम आपका बीज 20 से 30 ग्राम का टुकड़ा होना चाहिए। और उसके बाद आप 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा इस डोली के अंदर गड्ढा बनाएंगे और अंकुर का मुंह जिस प्रकार से जिस तरफ ऊपर की तरफ है उस प्रकार से इसको नीचे रख देंगे। और पहले रखने के बाद में आप मिट्टी इसके ऊपर ढकते चले जाएंगे। मैं आपको रख कर दिखा देता हूं। दोस्तों, ऐसे गड्ढा किया और गड्ढा करने के बाद में आप इसके अंदर बीज रख दें और बीज रखकर जो नुकीला सिरा है वो ऊपर की तरफ उठा होना चाहिए। दोस्तों, एक गांठ लगाने के बाद जब आप दूसरी गांठ लगाएंगे तो एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 1 बिलांद रहनी चाहिए। 1 बिलांद का अर्थ हो जाता है लगभग 9 से 10 इंच कम से कम आपका 1 बिलांद कवर कर लेता है। और इतनी जो दूरी है वो एक बीज से दूसरे बीज की
पर्याप्त है। दोस्तों इसी प्रकार से आप जो है बीजों को लगाते चले जाएं और लगाने के बाद में इनको जो है दोनों तरफ से हाथ से ऐसे ढकते चले जाएं और अच्छे से मिट्टी इसके ऊपर चढ़ा दें। दोस्तों ये मिट्टी चढ़ाने के बाद पानी लगाने की प्रक्रिया हमारी आ जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने सारी डोलियां जितनी भी हमारी हैं उनके ऊपर मिट्टी को चढ़ा दिया है। और अब दोस्तों हम इन डोलियों के अंदर पानी डाल देंगे। पानी इतना डालें कि इनका जो टॉप है, टॉप का 3 से 4 इंच का हिस्सा जो है आपका बच जाए, क्योंकि यदि आप ऊपर तक भर देंगे तो ऊपर तक मिट्टी जो है वो थोड़ी ठोस हो जाएगी, सख्त हो जाएगी और उगने में दिक्कत करेगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी मैंने चला दिया है और इसको मैं अच्छे से भर दूंगा ऊपर से 3-4 इंच छोड़कर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और पौधे के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए। नमस्ते जी।